We are number 2 in terms of after sales penetration in India. 1200-1300 हमारे कॉल केयर के सर्विस सेंटर्स हैं और बढ़े जा रहे हैं। बैटरी कैसा है, सिर्फ अगर जो गेमर्स हैं उनको हाई परफॉर्मेंस फोन चाहिए तो उसमें बैटरी बड़ा होना चाहिए पर चार्जिंग भी फास्ट होना चाहिए। हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, शुरू में हम जब लाए हमने कहा लो लाइट कैमरा में हम बहुत अच्छे हैं। Phantom V Fold, Tecno Camon 30, Tecno Pova 6 New 5G, Tecno Spark Go 1, Tecno Pop 9 5G। Tecno अब एक ऐसा ब्रांड बन गया है जो लोगों की पसंद है। टेक्नो के फ़ोन चाहिए, सभी बजट कैटेगरी, प्रीमियम कैटेगरी को ये केटर कर रहे हैं और इनके जो फ़ोन्स हैं वो होलसम एक्सपीरियंस देते हैं। अब आप बताइए, ऐसा ब्रांड, ये ले जाइए, पहले घर नहीं ले जाना है। हाँ, अब एक ऐसा ब्रांड जो कि लोगों की पसंद है और अब वो इंतजार करते हैं कि उसका अगला फोन कौन सा है, हमें खरीदना है। ये कैसे पॉसिबल हुआ? वेल, ये पूरी जर्नी, ये पूरी स्टोरी बताने के लिए हमारे साथ खुद लीडरशिप जिनकी है वो यहाँ पे मौजूद हैं। सो आज हमारे साथ है खास मेहमान अरिजीत तालापात्रा जो कि सीईओ है टेक्नो मोबाइल्स इंडिया के। और सर, लुकिंग हैंडसम जस्ट लाइक द टेक्नो ब्रांड। तहलका मचा रखा है टेक्नो ब्रांड ने, क्या स्ट्रैटेजी अपना रहे हैं आप? थैंक यू सो मच श्रुति, इट्स ऑलवेज नाइस आपसे बात करना। देखिए, टेक्नो लोगों का ब्रांड है। हम इंडिया के लोगों को समझते हैं, टीयर 1 से लेके टीयर 6 तक कंज्यूमर्स की एक्सपेक्टेशंस अलग हैं, एस्पिरेशंस अलग हैं, उसी पे हम काम कर रहे हैं। और इंडिया और भारत, हम टीयर 2 के नीचे एक भारत बोलते हैं, भारत के कंज्यूमर्स को समझ रहे हैं और डीप इनसाइड उनको क्या चाहिए, कैसे चाहिए, उस पर काम कर रहे हैं। और सारे फोन्स जो हम बना रहे हैं वो मेड इन इंडिया और मेड फॉर इंडियंस है। तो एक ये बहुत बड़ी बात है। हम प्राइमरीली कंज्यूमर्स को समझ रहे हैं और कंज्यूमर के एस्पिरेशंस पे अलग अलग प्राइस सेगमेंट पे उनको अलग अलग फोन दे रहे हैं। तो यही है टेक्नो का मेन ऑब्जेक्टिव इंडिया। तो अरिजीत, पहले तो ये बताइए, आप खुद कौन सा फोन इस्तेमाल कर रहे हैं और कितने टाइम में अपना फोन बदलते हैं आप टेक्नो का? टेक्नो का फोन तो मेरे को लगता है हर महीने में बदलना चाहिए, क्योंकि हर महीने हम ऐसे ऐसे प्रोडक्ट्स लॉन्च करते हैं, इच्छा होती है उसी फोन को यूज करूं। बट मैं फैंटम फोल्ड यूज कर रहा हूं। आप इस ब्रांड से काफ़ी लंबे समय से जुड़े हैं और जाहिर सी बात है कि आपने मोबाइल फ़ोन इंडस्ट्री काफ़ी क्लोजली देखी है। अभी हम पहले की बात करें और अभी की बात करें, एक स्मार्टफोन ब्रांड को सस्टेन करना इतने लंबे समय के लिए और आगे भी सस्टेन करना रिक्वायर्स सम इनोवेशन, सम ब्रेन। क्या इतने कॉम्पिटिटिव मार्केट में आसान रही टेक्नो की जर्नी, और अब आगे आप कैसे देखते हैं स्मार्टफोन इंडस्ट्री की अगर हम बात करें तो? देखिए, टेक्नो को इंडिया में 8 साल हुए हैं। ये बहुत ही एग्रेसिव सेगमेंट है। आप देखिए, कंज्यूमर गुड मॉर्निंग से गुड नाइट मोबाइल के साथ करता है। और अच्छी बात यह है कि आज हमारे ऑपरेटर्स ने इंटरनेट इतना सस्ता कर दिया है कि इंडिया इज द हाईएस्ट इन टर्म्स ऑफ इंटरनेट पेनिट्रेशन। सो सुबह से शाम तक कंज्यूमर्स, जेन जी, जेन अल्फा, वो फ़ोन के साथ लगे रहते हैं। तो उनकी एक्सपेक्टेशन क्या है, उनकी चाहत क्या है? कोई कहता है अच्छा रैम रोम होना चाहिए, कैमरा तो अच्छा होना ही चाहिए। हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, शुरू में हम जब लाए हमने कहा लो लाइट कैमरा में हम बहुत अच्छे हैं। अभी हम बोलते हैं नो लाइट कैमरा में अगर आप टेक्नो फ़ोन से, स्पेशली कैमन से फ़ोटो खींचेंगे तो वो बहुत ही अमेजिंग होगा। जेनजीज आज के तारीख में कम से कम 20-25 तो सेल्फीज ले लेते हैं दिन में, और वो नहीं देखते सुबह है, शाम है, पार्टी में है, सेल्फी अच्छी होनी चाहिए। सोशल मीडिया में इमीडिएट आप पोस्ट करो तो हर चीज़ देखी जाती है। रैम रोम कैसा है, डिस्प्ले कैसा है, बैटरी कैसा है। सिर्फ अगर जो गेमर्स हैं उनको हाई परफॉर्मेंस फ़ोन चाहिए तो उसमें बैटरी बड़ा होना चाहिए पर चार्जिंग भी फास्ट होना चाहिए। जो हमारे ड्राइवर्स हैं ओला उबर के, वो हर वक्त फ़ोन को चार्ज रखते हैं क्योंकि उनका नेविगेशन चलता रहता है। तो जब नेविगेशन है तो उनका फ़ोन चार्ज तो हो रहा है पर हीटअप नहीं होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें आप कैसे मैनेज कर रहे हो, यही हमारी जर्नी है। लुकिंग एट कंज्यूमर, फुलफिलिंग कंज्यूमर्स एस्पिरेशन एंड एक्सपेक्टेशन एंड कीपिंग इट अफोर्डेबल सो दैट हर कंज्यूमर उसको अफोर्ड कर पाए। यही हमारा जर्नी है।
कंज्यूमर्स की काफ़ी डिमांड रहती है, जैसे आपने अभी बताया, किसी को बैटरी चाहिए, किसी को कैमरा चाहिए, किसी को डिस्प्ले चाहिए, किसी को डिज़ाइन चाहिए। ये सभी एस्पेक्ट आप कैसे पॉसिबल कर लेते हैं कि हाँ, टेक्नो मोबाइल में हम ये दे रहे हैं और सभी कंज्यूमर को हम केटर भी कर रहे हैं? ये कैसे पॉसिबल हो पाता है और किस टाइप की रिसर्च इसमें जाती है? कंज्यूमर्स को इतना क्लोजली कैसे आप लोग पढ़ पाते हैं? देखिए, सबसे अच्छी बात क्या है, इंडिया एक ग्रोइंग इकोनॉमी है ना, और टीयर 2 के नीचे की जो मार्केट है उसकी कंजम्पशन करीब 40% की है। तो कई शहरों में, कई देशों में अगर आप देखोगे तो अगर आप सिर्फ मेट्रोज और टीयर 1 टीयर 2 को मैनेज कर ले तो देश मैनेज हो जाता है। भारत ऐसा देश नहीं है। यहाँ पे आपको टीयर 1 टीयर 2 के जेनजीज को संभालना है और एक टीयर 4 टीयर 5 के जेनजी को भी संभालना है, और उनके एक्सपेक्टेशंस क्या है, उनके एस्पिरेशन क्या है। तो हमारी R&D टीम काफ़ी काम करती है मार्केट रिसर्च में। हमारी मार्केट इंटेलिजेंस और कस्टमर इनसाइट टीम बहुत क्लोजली काम करती है। इनफैक्ट हमारे चेयरमैन जब आते हैं वो भी तहसील में जाके, पंचायत पे जाके, पंचायत में चारपाई में बैठ के समझते हैं बच्चों के साथ कि एक फ़ोन में क्या होना चाहिए, आपको क्या चाहिए, फ़ोटो चाहिए, बैटरी चाहिए। गांव में जो खेत में काम कर रहे हैं, 5-6 जने काम कर रहे हैं, उनको स्पीकर भी ज़्यादा चाहिए कि एक लाउड स्पीकर है, गाना चल रहा है तो 5-6 जने सुने। गाना सुन रहे हैं पर बैटरी नहीं जानी चाहिए। तो ये एक अजीब ही देश है जहाँ पे ऐसा नहीं है कि AB दे दो, CD ना हो तो चलेगा। सब कुछ चाहिए पर एक अफोर्डेबल प्राइस में चाहिए। और हमारा जो आज फ़ोन क्या है, फ्लॉन्ट करते हैं यंगस्टर्स, मेरा फ़ोन देख, पीछे से ऐसा है, सामने से ऐसा है, इसमें एमोलेड डिस्प्ले है, इसमें इतना कैमरा है। तो हम कैसे ये चीज़ें समझ रहे हैं अलग अलग कंज्यूमर्स के लिए। और ऑनलाइन में एक्सपेक्टेशन और बढ़ गई है। जो लास्ट के 2-3 साल हमारे कोविड के, ऑनलाइन में कंज्यूमर्स के एक्सपेक्टेशंस और बढ़ गई हैं। और आप देखिए, डिजिटल बैंकिंग, ऑनलाइन एजुकेशन, वर्क फ्रॉम होम, आप दिल्ली में ब्लिंकिट या आप जेप्टो कीजिए, 10 मिनट में आगे, तो लोग फ़ोन पे ही रहते हैं। तो फ़ोन पे रहते हैं तो प्रोसेसर अच्छा होना चाहिए, स्पीड अच्छा होना चाहिए, पिक्चर्स ले रहे हैं तो मेमोरी होनी चाहिए फ़ोन पे, फ़ोन हैंग नहीं होना चाहिए, गेमिंग कर रहे हैं तो स्पीड अच्छा होना चाहिए। तो दे वांट एवरीथिंग। तो उसको हर लेवल, हर कंज्यूमर से हम बात करते हैं, उनको समझते हैं और फिर अच्छे प्राइस पॉइंट पे कैसे दें, उस पर हम पूरी तरह से काम करते हैं। और वो हमारे लिए सबसे डिफिकल्ट काम है। अभी स्मार्टफोन्स में क्या हो गया, काफ़ी ज़्यादा डिफ्रेंसिएशन हो गया है। देयर आर बजट स्मार्टफोन, सुपर बजट स्मार्टफोन, प्रीमियम स्मार्टफोन। तो टेक्नो किस तरह से डिफ्रेंशिएट करता है इस सेगमेंट को? श्रुति, बहुत अच्छा सवाल है आपका। देखिए, हमारा क्या है, हमारे डिफरेंट प्राइस सेगमेंट में हम डिफरेंट ब्रांड्स हैं, हमारे पास सब ब्रांड्स हैं। जैसे हम एंट्री सेगमेंट में पॉप सीरीज़ को लाते हैं, जो कि हमारा 6,000 से 10,000 का सेगमेंट है। वो हमारा एंट्री, हम कहते हैं इट इज़ अ सुपर हीरो सीरीज़। कंज्यूमर को मोटा मोटी जो चाहिए वो फ़ोन में सब कुछ मिल जाएगा सुपर बजट सेगमेंट में। फिर हमारा स्पार्क सीरीज़ आ रहा है, जो कि 7,000 से 12,000 के सेगमेंट में है। और स्पार्क में वो सब कुछ मिल रहा है जो पॉप में है, पर हो सकता है कैमरा, प्रोसेसर और अच्छा हो। तो आज कंज्यूमर क्या कहता है और क्या है, और क्या मिल सकता है, कुछ ज़्यादा। उसके बाद हमारा पोवा सीरीज़ आता है, जो कि हमारा परफॉर्मेंस सीरीज़ है, गेमर्स के लिए है। गेमर्स गेम खेलते रहते हैं, बैटरी अच्छी होनी चाहिए, प्रोसेसर फास्ट होना चाहिए, और चार्जिंग जो है बड़ा चार्जर होना चाहिए, उसमें 33 वॉट का, 45 वॉट का चार्जर होना चाहिए। कैमरा तो सब में अच्छा होना ही चाहिए। फिर हमारा कैमन सीरीज़ आ रहा है, जो कि मिड टू हाई सेगमेंट में आता है। कैमन सीरीज इज नोन फॉर कैमरा। तो अभी हमने कैमन 30 प्रीमियर निकाला, 350 मेगापिक्सल कैमरा। हम लोग गोवा गए थे एक शूट पे, उसमें हमने कैमन 30 प्रीमियर के साथ शूट किया। और आपको जान के अजीब लगेगा कि DSLR कैमरा और कैमन 30 प्रीमियर के साथ हम एक साथ पिक्चर्स लिए। कैमन 30 प्रीमियर वॉज बेटर एंड सोशल मीडिया रेडी, क्योंकि आजकल DSLR में अगर आप फोटो लोगे तो आपको काफ़ी चेंजेस करनी पड़ती हैं, क्योंकि आजकल जो फोटो पोस्ट करते हैं उसमें सब कुछ होना चाहिए। तो वो, और उसके बाद हमारा फैंटम सीरीज़ है, जो कि हमारा प्रीमियम सीरीज़ है। फोल्ड हम इंडिया में लाए। आप वी वर द सेकंड ब्रांड टू ब्रिंग फोन
एंड वी वर द फर्स्ट ब्रांड टू ब्रिंग फोन बिलो 100 के। सबसे बड़ा डिस्प्ले था, बहुत अच्छा प्रोसेसर था, कैमरा था, सुपर एमोलेड डिस्प्ले, 3D कर्व लेंस। तो वो सारी चीज़ें थी जो कि एक फोल्ड में होना चाहिए, और वो पहला फ़ोन हमारे फैक्ट्री में बना था। तो हमारा फर्स्ट फोन वॉज मेक इन इंडिया, मेड बाय इंडियंस एंड मेड फॉर इंडियंस। फ्लिप हमने लॉन्च किया, फ्लिप भी हमारा बहुत अच्छा चला। उससे पहले हमने फैंटम X2 और X2 Pro लॉन्च किया, जिसमें बैक कवर जो है वो हमने रीयूजेबल, इंडियन ओशन का रीयूजेबल प्लास्टिक वेस्ट है उससे हमने बनाया। सो वी आर नॉट ओनली वर्किंग ऑन प्रीमियमाइजेशन ऑफ फोन्स, वी आर ऑल्सो वर्किंग टू वर्क एंड मेक मोर एनवायरमेंट फ्रेंडली फोन्स। तो काफ़ी चीज़ें चल रही हैं एक साथ। दैट्स वेरी एक्साइटिंग टू। इनफैक्ट काफ़ी सारे फ़ोन्स आपके मैंने भी रिव्यू करे हैं, यूज़ करे हैं, एंड आई एम टोटली इम्प्रेस्ड बाय इट। और ऑब्वियसली द कैमन सीरीज इज ऑफ कोर्स समथिंग दैट आई शुड बी मेंशनिंग अलॉन्ग विद द फोल्ड, दैट हैज़ बीन फैंटास्टिक। ओके, अगर हम बात करें अभी यू नो कि बजट फ़ोन से टेक्नो प्रीमियम में भी एंट्री करा, तो ये जर्नी कैसे रही? और क्योंकि कंपटीशन काफ़ी है, बजट सेगमेंट में भी है और प्रीमियम में भी है, तो एक जर्नी जो बजट टू प्रीमियम कैसी रही आपकी? क्योंकि अभी जब ब्रांड्स हम देख रहे हैं वो प्रीमियम टू बजट जा रहे हैं, बट योर ब्रांड हैज़ गॉन फ्रॉम बजट टू प्रीमियम एंड दे बीन हिट ऑल दिस वाइल। बजट फ़ोन भी हिट रहे हैं, प्रीमियम फ़ोन भी हिट रहे हैं, ये कैसे पॉसिबल रहा? जैसे सबसे बड़ी बात क्या है, जैसे मैंने बोला, कंज्यूमर्स को समझना, और हमारे कंज्यूमर्स भारत में बहुत हैं। भारत में जब हम अपने 6,000 से 12,000, 12,000 से 15,000 का फ़ोन लाए ना, तो वो कंज्यूमर्स की एक्सपेक्टेशन हमसे ज़्यादा थी। उन्होंने कहा कुछ और चाहिए, और आप क्या ला सकते हो। जब हमने फोल्ड लॉन्च किया, हमें भी एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि फोल्ड हमारे को कंज्यूमर्स का इतना प्यार मिलेगा फोल्ड में। फोल्ड जनरली मेट्रो टियर 1 में करीब 70-80% बिकता है, कुछ ब्रांड्स का 90% भी बिकता है, पर हमारा फोल्ड टियर 1 टियर 2 में तो बिका ही, मेट्रोज में भी बिका, पर टियर 3 टियर 4 में भी बिका। गांव में पैसा बहुत है, बट उनको ऐसा ब्रांड चाहिए जिस पे वो विश्वास करे और जो उनकी एस्पिरेशंस पूरा करे। जैसे मैंने बोला, हमारा फोल्ड इन ईच एंड एवरी सेगमेंट वी वर बेटर देन द ब्रांड who launched before us. Of course, wholesome experience एक तरह से उनको मिला। और एक और चीज है कि कंज्यूमर की एस्पिरेशन को समझना, कंज्यूमर को क्या चाहिए। और जब हम एक एक करके फोन्स लाते रहे, कंज्यूमर्स यूज करते रहे, और हम लॉन्च करने से पहले काफी बड़ा सर्वे करते हैं और कंज्यूमर्स को दिखाते हैं कि ये, हम फोन नहीं बताते, बताइए 1 2 3 फोन बैक कवर हमारा कवर्ड रहता है, आप फोटो लीजिए, बताइए कौन सा अच्छा है। सरप्राइजिंगली मैक्सिमम कंज्यूमर्स ने बोला टेक्नो अच्छा है। तो उसके बाद हमने बोला कि हमने बैक कवर खोला, मैंने कहा देखिए ये इतने रुपए का फोन, ये इतने रुपए का फोन, ये इतने रुपए का फोन। कहीं ना कहीं वैल्यू फॉर मनी बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल। आज के तारीख में कंज्यूमर सिर्फ ब्रांड के लिए एक प्रीमियम देने को तैयार है, पर कितना प्रीमियम लेना चाहिए ब्रांड्स को, कई बार ब्रांड्स गलती कर जाते हैं। और सिर्फ आज हमारे जो प्रीमियम ब्रांड्स रूरल्स में या सेमी अर्बन में चल रहा है, वो सिर्फ हमारा प्रोडक्ट की स्ट्रेंथ नहीं है। हमारे पास 1200 के ऊपर सर्विस सेंटर है, हमारा कालकेयर अपना सर्विस सेंटर ब्रांड है, 1200 के ऊपर सर्विस सेंटर्स हैं, हमारे पास 800 के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन मॉडर्न ट्रेड, वी आर देयर अक्रॉस, और हमारी बहुत बड़ी सेल्स लॉजिस्टिक्स सर्विस टीम फील्ड में है। तो पहले हम लोग ऑफलाइन थे, अभी हम लोग ऑनलाइन भी हैं, क्योंकि कोविड के बाद कंज्यूमर्स का ऑनलाइन थोड़ा पैटर्न बड़ा है, तो हम वहाँ पे हैं जहाँ कंज्यूमर्स हैं, पर फोकस ऑफलाइन है। तो मैं ऑब्वियसली बोलना चाहूँगी कि एक प्रमोशन लाइन जो हो सकती है टेक्नो मोबाइल के लिए, आप लोग ले सकते हैं अगर आपको चाहिए, कि एकदम पैसा वसूल मोबाइल फ़ोन्स है, वैल्यू फॉर मनी जिसे बोला जा रहा है। अरिजीत, गेम चेंजर मॉडल कौन सा रहा, फ़ोन कौन सा रहा टेक्नो के लिए, जहां आपको लगा कि हाँ यहाँ से तो पूरा ब्रांड का खेल ही बदल गया, एंड दिस इज जस्ट गोइंग ऑनवर्ड्स एंड अपवर्ड्स फ्रॉम हियर, और इस मोबाइल फ़ोन ने ब्रांड के लिए इतना वैल्यू ऐड किया है कि देयर इज नो स्टॉपिंग नाउ। ऑब्वियसली एक अगर आप फादर से पूछे तो उसके लिए फेवरेट बच्चा कौन है वो नहीं बता सकते, लेकिन मेरा ट्विस्ट ऑफ द क्वेश्चन इज दिस कि गेम चेंजर क्या रहा यहाँ पर? देखिए, मैं गेम चेंजर बोलूँगा तो हमारा फोल्ड जो है, फैंटम वी फोल्ड, वो कंप्लीट हमारा गेम चेंजर रहा, क्योंकि किसी ने सोचा नहीं था
कि एक ब्रांड जो 6 से 10,000 से शुरू हुआ और उसके बाद 6 से 20,000 का अच्छा फ़ोन बेच रहा था, वो सडनली 1 लाख के आसपास का फ़ोन कैसे लेके आया। और 1 लाख का फ़ोन अप्रॉक्सीमेटली लाने के बाद हमें देखा कि कंज्यूमर्स को और एक्सपेक्टेशन है हमसे, तो हमने फ़ोन वही रखा, पर हमने कंज्यूमर के लिए प्राइस और एग्रेसिव कर दिया। तो वो जो चीज़ है, जब कंज्यूमर्स हमारा फोल्ड यूज़ कर रहे थे, वो एक अलग ही फ्लॉन्ट करने का उनका था कि टेक्नो जो फोल्ड दे रहा है, अभी तो देखिए हर कंपनी के पास ऑलमोस्ट फोल्ड है, पर जिस प्राइस में हम दे रहे हैं और जो स्पेक्स हम दे रहे हैं, वो मेक्स अस रियली रियली हैप्पी। वी विल नॉट से प्राउड बट रियली हैप्पी दैट वी आर एबल टू एक्चुअली सर्व एंड मेक दैट कंज्यूमर हैप्पी हु बिलीव्स इन अस। टेक्नो में हम कहते हैं लेट्स स्टॉप एट नथिंग बियॉन्ड द एक्स्ट्राऑर्डिनरी। सो ये सच्ची में बियॉन्ड द एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, एंड वी आर नॉट स्टॉपिंग एट एनीथिंग। That's fantastic to know, and I hope there's no stopping any which ways. AI बहुत कुछ हो रहा है, अगर ना सवाल किया जाए AI का तो इंटरव्यू भी अब इनकम्प्लीट रहता है, स्पेशली व्हेन इट्स अ स्मार्टफोन मोबाइल कंपनी। क्या है अब AI में, अगर टेक्नो की तरफ से बात करें, और फ्यूचर में AI आपको कैसे देख रहे हैं स्मार्टफोन्स में, अगर जनरलाइज भी बात करें और आपके टेक्नो ब्रांड की भी बात करें? अगर कोई भी फ़ोन जब बिकता है ना, तो लोग एक चीज़ पे काफ़ी बात करते हैं। अगर मैं 8 साल पहले जाऊं तो वो रैम और रोम पे काफ़ी बात करते थे, उसके बाद फास्ट चार्जिंग पे बात करने लगे, फिर डिस्प्ले पे बात करने लगे। अभी हर जगह AI एनेबल्ड है या नहीं है। आपको जान के खुशी होगी, हमारे फ़ोन में जो हमारा एला GPT है वो 3 साल से है। ऐसा नहीं कि हमारे पास अभी है, विच इज़ योर पर्सनल असिस्टेंट। Of course. आप जो बोलेंगे वो आपके लिए वो करेगा या करेगी, वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा वो करते हो। एला GPT एंड हमारे आज बैटरी में, हमारी कैमरा ऑप्टिमाइजेशन में, और जो आपका पर्सनल असिस्ट है उस पे, आपकी परफॉर्मेंस में, आपके यूज़र इंटरफेस पे, हर चीज़ में AI है। ऑन द AI फ्रंट वी हैव बीन वर्किंग विद AI फॉर द लास्ट 3 years और मोर। ब्रांड्स आज से बात कर रहे हैं, हम 3 साल से बात कर रहे हैं, और एला GPT, कैमरा ऑप्टिमाइजेशन, बैटरी ऑप्टिमाइजेशन, ओवरऑल आपका जो PCBA में आपके हर फंक्शन में आपको AI कैसे हेल्प कर सकता है, कैसे यूजेज बेटर हो सकता है, वो पैटर्न समझते हैं कंज्यूमर को, और उस पैटर्न के हिसाब से वो पूरा काम करता है। बट AI इज गोइंग टू सरप्राइज अस इन द टाइम्स टू कम। अभी हो गया एक्चुअली। फ्यूचर स्ट्रैटेजी की बात करें, अब टेक्नो की तरफ से क्या हमें देखने को मिल सकता है? ऑब्वियसली यू कांट फुल फ्लेजेडली स्पिल द बीन्स, लेकिन क्या अब कंज्यूमर एक्सपेक्ट कर सकता है टेक्नो से? क्योंकि डिमांड तो रहती है, टेक्नो ब्रांड सभी को चाहिए, स्मार्टफोन जैसा आपने बताया काफ़ी लोगों की पसंद है ये, तो अब आगे क्या फ्यूचर स्ट्रैटेजी रहेगी? फ्यूचर स्ट्रैटेजी में हमने लास्ट MWC में एक रोलेबल फ़ोन, कंसेप्ट फ़ोन है, रोलेबल फ़ोन दिखाया था जो किसी के पास नहीं है। अभी हमने बर्लिन में IFA में हमने ट्रिपल फोल्डेबल फ़ोन कंसेप्ट फ़ोन दिखाया। वो अभी जिस दिन आईफोन लॉन्च हुआ, हुआवे में लॉन्च किया, और उससे पहले हम वो कंसेप्ट दिखा चुके थे। ठीक है, अब अभी हम इमीडिएट लॉन्च नहीं कर रहे, वो कंसेप्ट फ़ोन है। उसके बाद AR में द पॉकेट AR दैट वी हैड, दैट वाज आल्सो अमेजिंगली गुड। सो हम फ्यूचर में काफ़ी चीज़ें काम कर रहे हैं, और ये सारे AI एनेबल्ड हैं, फ्यूचरिस्टिक है। देखिए फोल्ड फ्लिप तो हमने लॉन्च कर ही दिया, अभी हम जनरेशन 2 फोल्ड फ्लिप भी लॉन्च करेंगे। कैमरा में हम काम कर रहे हैं, लो लाइट पे हम काम कर रहे हैं। सो वी आर डूइंग अ लॉट ऑफ थिंग्स अराउंड इट। सो अरिजीत, पोवा Neo 6 है 5G स्मार्टफोन, अंडर 15K है, ऐसी तगड़ी प्राइसिंग में फ़ोन लॉन्च हुआ है विद अ होलसम एक्सपीरियंस। सो उसके बारे में आपसे जानना चाहूँगी मैं, ये कैसे पॉसिबल हुआ और क्या है इसकी कहानी? देखिए, जैसे मैंने बोला, पोवा हमारा पावर सीरीज़ है और कंज्यूमर्स बहुत ही खुश हैं इसके साथ। लोग कहते हैं, कंपटीशन कहता है थिंक डिफरेंट, हम तो करके दिखाते हैं। और इस प्राइस सेगमेंट में जो हम AI एनेबलमेंट दिखा रहे हैं, वो कंज्यूमर्स, मतलब अगर एला चैट GPT हो गया, और बैटरी ऑप्टिमाइजेशन,
फ़ोन की हीटिंग जैसे हम चेक कर रहे हैं, क्योंकि गेमर्स फ़ोन है तो गेमर्स कंटिन्यूस खेलते रहते हैं, तो जिस हिसाब से ये सारे काम हो रहे हैं, तो कैमरा बहुत अच्छा है। तो हम सिर्फ एक सेगमेंट में काम नहीं कर रहे, हम रैम, रोम 8256 विद 108 मेगापिक्सल कैमरा, 5G फ़ोन, AI एनेबल्ड में, और जो ये सेगमेंट में हम काम कर रहे हैं, जिस प्राइस में जो चीज़ हम दे रहे हैं, इट्स ट्रूली मतलब अ वेरी वेरी पावर परफॉर्मेंस सेगमेंट। वही एक एड ऑन है पॉप 6 का, अगेन 5 के स्मार्टफोन, जीरो कॉम्प्रोमाइज आप लोग बोल रहे हैं, वो भी कैसे पॉसिबल, ये हो कैसे पा रहा है, ये आपसे जानना चाहते हैं हम। देखिए, कॉम्प्रोमाइज तो हम करते ही नहीं है, ठीक है। हमारे लिए 5,500-6 हज़ार का कस्टमर हो या 1 लाख का कस्टमर हो, कस्टमर है। और विश्वास कीजिए, आज के तारीख में 10,000 के नीचे के कस्टमर के लिए फ़ोन खरीदना ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि उसके आगे तो हमारे पास बहुत अच्छे अफोर्डेबिलिटी स्कीम्स हैं। हमारा अपना पोवा, अपना टेक्नो फाइनेंस है, टेक्नो फाइनेंस इज़ डूइंग अमेजिंगली वेल। श्रीनगर में सिर्फ 2-3 कंपनियाँ फाइनेंस देती हैं, उसमें से टेक्नो फाइनेंस एक है। और हम जो पॉप सीरीज़ है, पॉप सीरीज़ के कंज्यूमर पे छोटी छोटी चीज़ों पे हम बहुत काम कर रहे हैं। आईडी बहुत स्लीक होना चाहिए, देखने में बहुत अच्छा होना चाहिए, तो ये हर चीज़ जो रैम रोम है वो अच्छा होना चाहिए, क्योंकि कंज्यूमर को ये ना लगे। एक टाइम था जहाँ कहते थे सस्ता है तो ज़्यादा सवाल मत पूछो। आजकल क्वालिटी एंड एस्पिरेशन इज़ हाइजीन, जिस प्राइस सेगमेंट में है। और टेक्नो, जैसे मैंने बोला, सेगमेंट फर्स्ट, इंडस्ट्री फर्स्ट या कंट्री फर्स्ट, ये इसमें माना जाता है। कंज्यूमर्स कहते हैं आप ये लाए हो, ये और कोई नहीं आया होगा। मैंने कहा नहीं, अभी तक कोई नहीं लाया, बाद में ज़रूर लाएंगे, पर हम सेगमेंट फर्स्ट और इंडस्ट्री फर्स्ट में जाने जाते हैं। अच्छा, चलिए अब ब्रांड की तरफ से, ब्रांड के जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी तरफ से अब कंपनी की तरफ चलते हैं। तो ब्रांड में अब वर्क कल्चर जैसे टेक्नो का है, किस तरह का आप वर्क कल्चर देख रहे हैं अपने ब्रांड में? और जेनजी है अब, जैसे कि अब जेनजी इंक्लूड हुई जा रही है इस कल्चर में और उसको ज़्यादा प्रेफरेंस दी जा रही है, तो क्या कारण आपको दिख रहा है इसका? और यू ऑल्सो सी वुमेन इन टेक नाउ, सो व्हाट आर योर टेक ऑन इट? आपसे जानना चाहेंगे, आपके क्या विचार हैं? श्रुति जी, मैं आपको अपने फैक्ट्री बोलूँगा, एक बार आप विज़िट कीजिए। अगर आप हमारी फैक्ट्री विज़िट करेंगे तो करीब 40-45% जो वर्कफोर्स है वो लड़कियां हैं हमारे में। क्या कारण है? वो काम आजकल वो टेक सेवी हैं, आजकल वो काम करना चाहती हैं, उनकी एस्पिरेशंस भी उतनी हैं जो एक लड़के में है। आज लड़के और लड़की में कोई फ़र्क नहीं है, स्पेशली जेन ज़ी में तो बिल्कुल भी नहीं है। और जिस पैशन से वो काम करते हैं, टेक्नोलॉजी के बारे में जानते हैं, हमारे ऑफिस में भी अगर आप टेक्नो में देखेंगे तो वी ऑल्सो हैव अ जेंडर इक्वलिटी काइंड ऑफ अ थिंग, कि हमारा मेल फीमेल रेशियो में वी ऑलवेज वांट टू कीप अ रेशियो विच इज़ क्लोजर टू 50-50। 50-50 तो नहीं है आज के तारीख में, बट ऐसा भी नहीं है कि 90-10 है या 80-20 है। तो हम इस पर काफ़ी काम कर रहे हैं। जेन ज़ी के साथ काम करने में बहुत मज़ा आता है, क्योंकि जेन ज़ी अलग एनर्जी है, कई जगह प्रॉब्लम्स भी आती हैं, बट we really enjoy. And the good part about Gen Z is they challenge you, they force you to think, and they are not afraid or hesitant to ask questions. तो generally a non-Gen Z and a Gen Z, non-Gen Z बोलेगा मैं क्वेश्चन नहीं पूछूंगी, क्या सोचेंगे। Gen Z कहता है कोई फर्क नहीं पड़ता, पूछना चाहिए, अगर दिमाग में है तो मुंह में होना चाहिए। That is how it is. So अरिजीत, ये बात तो जेन ज़ी की रही, लेकिन ये भी देखा गया है कि एक फ्लेक्सिबिलिटी जेन ज़ी चाहती है। 9 to 4, 9 to 5 जो भी है, बस उसमें हमें बांधो मत, फ्लेक्सिबिलिटी की उनकी प्रायोरिटी ज़्यादा रहती है। तो वो आपको उसके बारे में क्या कहना है? ये जेन ज़ी जो है, इन्होंने काफ़ी लोगों ने शुरुआत ये वर्क फ्रॉम होम टाइम पे किया, तो एक उनको आदत लग गई वर्क फ्रॉम होम की। अभी वर्क फ्रॉम होम कल्चर हमारे ऑर्गेनाइजेशन में बिल्कुल ख़त्म हो गया है। सो एंड वी आर अ टेक ऑर्गेनाइजेशन। तो मैं तो जेन ज़ी को यही बोलूँगा कि क्या होता है, इफ़ यू लव योर जॉब तो 9 से 5 देखने की ज़रूरत नहीं है। इट इज़ ऑल अबाउट, आर यू लविंग वॉट यू आर डूइंग? इफ़ यू आर लविंग वॉट यू आर डूइंग, देन 9 to 5
does not matter because they are tech savvy, they are always connected, but they also want to enjoy. After 5:30 they want to go, they want to have a lovely evening. So कई बार कॉर्पोरेट में 9 to 5 में बंध के रहना बहुत मुश्किल है, जो कि इश्यूज हो रहे हैं. पर अगर मैं अपने जनजीज को देखूं जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में है, इफ यू हैव अ ग्रेट वर्क कल्चर, इफ यू आर एम्पावरिंग देम टू डू मोर, टू बी मोर, तो मुश्किल नहीं होनी चाहिए. Exactly. बट अगर आप जनजी को बांध के रखने चाहें और उनको बोले कि यू हैव टू डू दिस, डोंट थिंक डू, तो आज के जनजी नहीं करेगा. तो ये प्रॉब्लम तो जरूर है. 9 to 5 में वो बनना चाहते हैं, 9 to 5 के ऊपर अगर वो एंजॉय नहीं कर रहे और उनका रोल उतना मीटी नहीं है, तो दे विल कंप्लेन एंड दे विल कंप्लेन अ लॉट. तो ये इशू है जनजीज में. इस पे जनजीज को भी काम करना पड़ेगा और हमें देखना पड़ेगा कि हम ऑफिस का एटमॉस्फेयर कैसे रखें, उनको एम्पावर कैसे करें. सो ताली दोनों हाथों से बजती है. इट्स अ विन विन. दे शुड विन, वी शुड आल्सो विन. Exactly. सो 9 से 5 कॉर्पोरेट नहीं चलता. तो दैट इज हाउ इट इज. बट वेदर यू लव योर ऑर्गेनाइजेशन, यू एंजॉय व्हाइल यू आर वर्किंग इन योर ऑर्गेनाइजेशन, दोज थिंग्स आर आल्सो That's more important. Exactly. Totally agree with you. अच्छा, अब स्मार्टफोन की बात हो रही है, टेक्नो की बात हो रही है और इतना कुछ डिस्कस हो गया, लेकिन एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है when we talk about brands is after sale service, जिसकी बहुत ज़रूरत भी होती है कंज्यूमर्स को. और मेरे ख्याल से इंडिया में तो ऐसा है कि आप फ़ोन खरीदने जा रहे हैं या कोई गैजेट खरीदने जा रहे हैं तो सबसे पहले क्वेश्चन यही जाता है कि अच्छा ये गैजेट अच्छा है, लेकिन ये बताओ कि अगर आफ्टर सेल सर्विस की ज़रूरत पड़ी तो क्या मिलोगे या नहीं मिलोगे. वो एक बड़ा सवाल होता है. वो हाँ होता है शायद तभी गैजेट भी खरीदा जाता है. तो टेक्नो की अगर हम आफ्टर सेल सर्विस की बात करें, किस तरह की आफ्टर सेल सर्विस रही है और कैसा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है? आप जान के, आई डोंट नो वेदर यू ऑलरेडी नो इट और नॉट, वी आर नंबर 2 इन टर्म्स ऑफ आफ्टर सेल्स पेनिट्रेशन इन इंडिया. इंडिया बहुत बड़ा देश है. 1200-1300 हमारे कॉल केयर के सर्विस सेंटर्स हैं और बढ़े जा रहे हैं ऑलरेडी. और बाकी जो कंपटीशन के ब्रांड्स हैं, पिंक लाइन और ग्रीन लाइन के कंपटीशन के काफ़ी इश्यूज हैं. हमारे फ़ोन में वो इश्यूज कभी नहीं हैं. और हमारा फ़ायदा क्या है कि हमारी जो सर्विस सेंटर्स हैं उसमें वी ऑल्सो हैव अ स्पेशल सैटरडे ऑफर. सैटरडे आएंगे तो लेबर चार्ज आपको फ्री मिलेगा. आप एक्सेसरीज खरीदेंगे 10% डिस्काउंट है. वो कोई भी सॉफ्टवेयर आपको अपग्रेड कराना है वो हम आपको फ्री में करके देंगे. एंड द कॉस्ट ऑफ सर्विसिंग, द क्वालिटी ऑफ सर्विसिंग and the entire network of servicing 1200 plus service centers which is growing on a daily basis, ये किसी के पास नहीं है. क्योंकि आज मैं किसी कंपनी का ऐड देखता था पहले, गाड़ी का ऐड, कि हम लेह में भी हैं, हम लक्षद्वीप में भी हैं, हम अंडमान में भी हैं, हम अरुणाचल प्रदेश में भी हैं. तो हम आज बोल सकते हैं हम इन सब जगहों पे हैं. हम लक्षद्वीप में हैं, हम J&K में हैं, हम अंडमान में हैं, हम अरुणाचल प्रदेश में हैं, और इन द फर्देस्ट कॉर्नर ऑफ अ वैली विलेज वी विल ऑल्सो बी देयर. सो अवर सर्विस नेटवर्क इज ऑल अक्रॉस. देखिए, फ़ोन की क्वालिटी हमारी बहुत ही अच्छी है, बट कहीं भी कुछ भी हो सकता है. काफ़ी फ़ोन्स हैं जहाँ पे हम 1 टाइम स्क्रीन रिप्लेसमेंट दे रहे हैं, तो वो ऑफर हम कुछ ना कुछ चलाते रहते हैं. तो सर्विस इज ऑफ प्राइम इम्पॉर्टेंस और हमारा कॉल केयर ब्रांड उस पर बहुत तेज़ी से काम कर रहा है. Right, Arijit, and of course a commendable journey because obviously being a tech expert, मैंने भी टेक्नो ब्रांड को बहुत क्लोजली देखा है और जिस तरह से ग्रो करा है वो अब मुझे आज एहसास हो गया है आपसे मिलने के बाद कि क्यों ग्रो किया है, विद ऑल द लीडरशिप स्किल्स दैट यू हैव एंड द ब्रांड दैट्स ग्रोइंग इन, लाइक हाउ इट्स एक्चुअली फैंटास्टिक. और यही हमारी ब्लेसिंग्स रहेगी आपके लिए भी और ब्रांड के लिए भी कि जैसा आपने कहा कि हम हर जगह हैं, आप एक्चुअली में और भी जगह पहुँचें जहाँ अभी तक नहीं पहुँचे और सारे कंज्यूमर्स को वैसे ही खुश रखें जैसा कि अभी वो खुश हैं. थैंक यू फॉर स्पीकिंग बस. थैंक यू सो मच. Pleasure speaking to you. Thank you.